हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर जो कि है इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। और इसमें है कि आपको इस तरह इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा इसके बारे में कैसे सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन आपको IBPS 2010 में पूछे जा चुके हैं इस तरह क्वेश्चन। और इस तरह क्वेश्चन खासकर पूछे जाते हैं बैंक में। ओके, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग देख लेते सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में सिंबल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये सिंबल है जैसे पी क्यू, यानी पी क्या है, इसका मतलब है बड़ा है। क्या है? पी बड़ा है। क्या कौन बड़ा है? बड़ा कौन है? पी है। बड़ा कौन है? पी। और अगर इस तरह से सिंबल दिया जाए, यहाँ बड़ा कौन है, यानी इसका मतलब छोटा होता है। क्या होता है? छोटा है। यानी पी छोटा है क्यू से। पी क्या है? छोटा है क्यू से, राइट। क्यू से छोटा है। अब ये इसका मतलब अगर दे दिया जाए तो क्या बोला जाएगा? पी बड़ा है और बराबर है। बड़ा भी है, बड़ा भी है और बराबर भी है। पी बड़ा भी है, बराबर भी है। और ये दे दिया जाए क्यू, यहाँ तो तब बोलेंगे पी छोटा है और छोटा है और बराबर भी है, ठीक है। छोटा है और बराबर भी है क्यू से, राइट। अब इसी तरह हम ये दिया जाए पी इक्वल टू क्यू, तो इसका मतलब बराबर होता है, ठीक है। ये इस तरह क्वेश्चन खासकर पूछे जाएंगे। तो इस सबसे पहले हम लोग इस छोटे छोटे बातों को जान लेते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। यानी इसका मतलब होता है पी बड़ा है क्यू से, ठीक है। यानी अब इसका मतलब होता है पी लेस देन क्यू, यानी पी छोटा है क्यू से। यानी पी छोटा है क्यू से। अब यहाँ देखिए पी की तरफ जब मुंह खाली है, देखिए ये बड़ा वाला मुंह है ना, एक गैप खाली है। गैप खाली है तो इसका मतलब जिस साइड ये खाली रहेगा उस साइड हम लोग समझ जाएंगे वो बड़ा है, ठीक है। जिस साइड वो खाली रहेगा उस साइड समझ जाएंगे वो बड़ा है। और इसका मतलब होता है बराबर, ठीक है। ये है बराबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस साइड तो खाली नहीं है, यहाँ क्यू बड़ा है, तो इस साइड ये यानी पी छोटा है। पी छोटा है क्यू से और बराबर भी है। पी छोटा है क्यू से और बराबर भी है। पी बराबर क्यू, तो समझ गए। तो हम सबसे पहले इस चीज को, जिधर से ये मुंह खाली है तो बड़ा को दर्शाता है, ठीक है। ये पीछे छोटा को दर्शाता है, ठीक है। ये पीछे वाला भाग छोटा को दर्शाता है, राइट। मुंह खाली है, जिस साइड रहेगा वो बड़ा को दर्शाएगा, ओके। और नीचे एक सिंबल है तो इसको हम बराबर कहेंगे, राइट। इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे तभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन को समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन में कहा क्या रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में कि है क्या क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग सिंबल को नोट कर लेते हैं, ठीक है। सिंबल में है क्या, देखिए हैज पी। परसेंटेज का अर्थ होता है क्यू से छोटा नहीं है। क्यू से छोटा नहीं है, यानी परसेंटेज का अर्थ है, इसको पहले हम लोग नोट कर लेते हैं कि इसको हम लोग लिख लेते हैं। परसेंटेज का अर्थ क्या बताया गया है इसमें? परसेंटेज का अर्थ बताया गया है कि क्यू से छोटा नहीं है पी। क्यू से छोटा नहीं है पी तो पी बड़ा होगा, राइट। क्यू से बड़ा और बराबर दोनों हो सकता है, ठीक है। बोला है छोटा नहीं है, सिर्फ छोटा नहीं है। कौन नहीं है? क्यू से, यानी ये क्यू से छोटा नहीं है पी। यानी जब छोटा नहीं है तो क्या नहीं हो सकता है? बड़ा। क्या हो सकता है? बड़ा और बराबर हो सकता है। यहाँ सिर्फ छोटा नहीं बोला गया है, तो यानी बड़ा और बराबर हो सकता है, राइट। अब देखिए हैज का मतलब बताया गया है। हैज का मतलब क्या है? हैज का मतलब बताया गया है क्यू से बड़ा नहीं है, तो क्यू से बड़ा नहीं है पी। यानी जब बड़ा नहीं है तो बचा क्या? छोटा और बराबर हो सकता है। यानी पी छोटा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, राइट। अब देखिए इसका मतलब, का मतलब ये क्या बता रहा है? तो का मतलब बता रहा है पी ना तो क्यू से छोटा है ना तो समान है।
जब वो छोटा भी नहीं है, समान भी नहीं है, तो क्या होगा? बड़ा हो सकता है ना। छोटा नहीं है ना समान है, छोटा भी नहीं है फिर समान भी नहीं है, तो बड़ा हो सकता है। तो इसका मतलब कह रहा है बड़ा हो सकता है, राइट। अब हम लोग स्टार का मतलब क्या कह रहा है? स्टार का मतलब कह रहा है क्या? स्टार का मतलब इसका कह रहा है पी ना तो क्यू से बड़ा है ना ही समान है, यानी इसका मतलब बड़ा भी नहीं है, समान भी नहीं है। स्टार का मतलब बड़ा भी नहीं है, समान भी नहीं है, तो छोटा होगा, राइट। अब देखते हैं डल, इसका मतलब क्या कह रहा है? डेल का मतलब क्या कह रहा है? ना तो क्यू से बड़ा है ना ही छोटा है, बोला ना बड़ा हो सकता है ना छोटा है, दोनों नहीं है, ना बड़ा भी है ना छोटा, तो बचा क्या? बराबर हो सकता है ना। क्या हो सकता है? बराबर तो हो सकता है, बराबर हो सकता है ना। तब देखिए इन सारे का मतलब हमें पता चल गया, सारे का मतलब हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है, पहला क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन सजाएंगे क्या? क्वेश्चन में कह रहा है देखिए कि पहले नंबर क्वेश्चन नंबर 1, पहले में देखिए कि इसका मतलब क्या बताया गया? का मतलब क्या बताया गया है? का मतलब बताया गया है, क्या बताया है? बड़ा है, तो क्या है? पी बड़ा है, यहाँ क्या हो जाएगा? के बड़ा हो जाएगा, के बड़ा हो जाएगा आर से, राइट। के बड़ा हो जाएगा आर से। देखिए के डेल का तो हम जैसे पी और क्यू है, मान लीजिए ये पी है, ये पी है ना, ये क्यू है, तो देखिए पी और क्यू का मतलब पता है ना, मुंह किधर है, इसका मतलब क्या है? ये इसका मतलब क्या बताया गया? बड़ा है, तो यानी कि बड़ा है आर से, ठीक है। अब देखिए आर दो बार यहाँ से भी कोमा देखिए आर स्टार्ट हो रहा था, आर दो बार नहीं लिखेंगे, अब फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए इसका मतलब डेल है, डेल का मतलब बताया क्या बताया गया है? बराबर है, क्या है? बराबर है, क्या है? बराबर है, बराबर है डब्लू, ठीक है, बराबर है डब्लू से। अब डब्लू से फिर स्टार्ट किया गया है, तो फिर डब्लू दो बार नहीं लिखेंगे, फिर यहीं से डब्लू से स्टार्ट करेंगे। हैज का मतलब क्या गया है? हैज का मतलब यहाँ मतलब समझ लीजिए ये पी है, ये क्यू है, हैज का मतलब क्या दिया? ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हैज का मतलब डब्लू क्या है? छोटा है और बड़ा भी है टी से, राइट, ये होगा। अब निष्कर्ष में बोला है, निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष में ये दिया गया, पहला निष्कर्ष में गया है टी, परसेंटेज का अर्थ क्या है? बड़ा है, बराबर है आर से। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है कि डबल का मतलब क्या दिया गया है? बड़ा है डब्लू से, ये बड़ा है डब्लू से, देखिए हाँ दिया गया है ना। तो क्या बोल रहा है निष्कर्ष में? पहला क्या निष्कर्ष सही है? टी बड़ा है बराबर भी आर से। जी यहाँ देख रहे हैं, देखिए आर और डब्लू बराबर है ना, आर से बड़ा टी है, तो आर और डब्लू बराबर थे, आर की जगह पर डब्लू भी जा सकता है, डब्लू की जगह पर आर भी जा सकता है, तो आर यहाँ आ सकता है यहाँ पे, तो आर जब है, तो आर जब बड़ा, यहाँ जब आर आया तो टी बड़ा है ना आर से और बराबर भी है, टी बड़ा भी है और आर से बराबर भी है, ये एक नंबर सही होगा, है राइट, एक नंबर भी सही है। दूसरा नंबर भी देखते हैं, देखिए क्या बोला, के बड़ा है डब्लू से, तो के, तो डब्लू जब यहाँ आएगा, दोनों बराबर है, आर और डब्लू बराबर, तो डब्लू यहाँ भी आ सकता है, तो के बड़ा है डब्लू से, ये भी सही है। यानी कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन में, निष्कर्ष में कह रहा है केवल एक निष्कर्ष है सत्य है, या केवल दो दूसरा वाला निष्कर्ष सत्य है, या तो एक या तो दो सत्य है, या में तो कोई संभावना नहीं है, ना एक ना दो सत्य है। तो हमारा कहना है दूसरा, पांचवा में क्या कह रहा है? निष्कर्ष दोनों सत्य है, तो आंसर क्या होगा? 5, 5 दोनों सत्य है, निष्कर्ष दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर 5 निष्कर्ष ये दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में, तो निष्कर्ष नंबर 5 सही है, दोनों सत्य है, ठीक है, क्योंकि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सत्य है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कह रहा है? देखिए बी, बी डेल का मतलब अर्थ क्या बताया गया है? डेल का अर्थ क्या बताया गया? बराबर है, बी बराबर है भी से, राइट। अब भी परसेंटेज, परसेंटेज का अर्थ क्या गया है? भी बड़ा है, बराबर है क्यू से, देखिए परसेंटेज का बड़ा है क्यू से, ठीक है।
अब देखिए m 2 बार है तो m को छोड़ देंगे, m यहाँ जो लिख दिए, सॉरी m है ना, m है तो m देंगे, यहाँ पे m है ना तो m देंगे तो अब m से ही स्टार्ट होगा। अब इस डॉलर का अर्थ क्या बताया गया है, हाँ यहाँ से बड़ा है जे से, राइट। तो निष्कर्ष 1 में क्या दिया जा रहा है, जे और स्टार का मतलब क्या बताया गया, बड़ा है भी से, दूसरा क्या बोला है, m हैज का मतलब हो गया छोटा है क्यू से और बराबर भी है, राइट। अब हमें बताया जा रहा है कि निष्कर्ष दोनों को चेक कीजिए, 1 और 2 क्या दोनों सत्य है या एक सत्य है या दोनों में से कौन सत्य है। तो बोला गया है भी बड़ा है जे से, राइट। तो भी बड़ा है जे से, तो भी यहाँ है तभी इसे हम हटा देते, भी बड़ा है, राइट। भी तो बड़ा है जे से, यहाँ इससे बराबर है लेकिन जे से तो बड़ा है भी, राइट। ये सही है, भी बड़ा है जे से, ठीक है। देखिए ये देखिए कैसे पहचाने, देखिए दोनों का सिंबल देखिए सेम जा रहा है ना, सेम डायरेक्शन पे जा रहा है। देखिए ये दोनों सेम डायरेक्शन पे दोनों बराबर की, अगर यहाँ अपोजिट होता, अपोजिट जहाँ भी आ गया इसमें बीच में, तो हम लोग नहीं नहीं होगा ये, फिर बराबर नहीं होगा, वहां से हम लोग छोड़ देंगे क्वेश्चन को, ये बराबर नहीं होगा, राइट। देखिए दोनों का सिंबल देखिएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को पकड़ते हुए जाइएगा तो हाँ मतलब कि बड़ा है, राइट। यहाँ अगर मान लीजिए ऐसा होता तो नहीं होता, राइट। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, बी बड़ा है और बराबर है हमसे, तो बी बड़ा है और बराबर है हमसे। देखिए बी और भी दोनों बराबर है तो बी यहाँ भी आ सकता है, बी की जगह पे बी जब यहाँ आएगा तो बराबर एम से एम से, यानी बी के इस तरफ मुंह खुला है तो बी बराबर भी है और बड़ा भी है एम से। तो देखिए बी बड़ा भी है एम से और बराबर भी है, तो दोनों निष्कर्ष सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 5 सही होगा। ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5 सही होगा, राइट। तो दोनों 5 सही है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एच परसेंटेज। देखिए एच एच परसेंटेज का मतलब क्या बोला गया है, बड़ा है बराबर है आर से, राइट। अब हैज का मतलब क्या गया है, छोटा है बराबर है के से, राइट। देखिए अपोजिट सिंबल आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, अब डेल का मतलब क्या, डेल का मतलब क्या बताया गया है, बड़ा है बी से, राइट। देखिए दो अपोजिट सिंबल में आ गया, निष्कर्ष में क्या कह रहा है, बी स्टार का मतलब क्या है, बी स्टार का मतलब है छोटा है आर से। दूसरा डॉलर का मतलब क्या कहा गया है, बड़ा है ए से, बड़ा है एच, ठीक है। अब क्या बोला, आर क्या बड़ा है बी से, आर क्या है बड़ा है बी से। देखिए आर यहाँ है बी से बड़ा है, नो, साफ साफ देखिए यहाँ दो अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल है, दो अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल होने के कारण ये दोनों का तुलना हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आर और बी का नहीं हो सकता है, तो देखिए आर बड़ा भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल है, इसीलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, राइट। अब देखते हैं के बड़ा है एस से, के बड़ा एस से एच से। देखिए यहाँ भी और यहाँ भी सेम अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल है, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल है यहाँ, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल है, तो नहीं होगा। तो ना तो एक ना ही दो, दोनों निष्कर्ष दो सत्य निष्कर्ष ना ना, ये 4 नंबर ऑप्शन होगा, क्या होगा 4 नंबर ऑप्शन, ना तो एक सत्य है या ना तो दो सत्य है, दोनों में कोई सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ओके। इसी तरह हम लोग इनइक्वलिटी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, कैसे सॉल्व, आप कोई भी दिक्कत हो जरूर कमेंट्स कीजिएगा, मैं बहुत बताने की कोशिश करूँगा, ओके बाय।